हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जुलाई 2024 की प्रेडिक्शन। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू। अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो में है, जुलाई 2024 की रीडिंग आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम कैंसर। सो फर्स्ट इज़ अ पाइसिस। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका पास्ट, अब सब कुछ आप पीछे रिलीज़ कर चुके हैं, ख़त्म हो रहा है। आप न्यू बिगनिंग्स के लिए अपना रेडी हो चुके हैं, ठीक है, या आप ऑलरेडी अपने आप को, अब न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इट्स अ न्यू लव, आपके लिए 2 एसेस हैं, तो इसका मतलब न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है इसी मंथ से, ठीक है। आपके अंदर न्यू मी, न्यू लाइफ वाली चेंजेस आपके अंदर नज़र आ रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग, जो आपका फोकस है वो अपनी इंडिपेंडेंस पे होगा, अपने कॉन्फिडेंस पे होगा, आपकी अपनी अपीयरेंस पे होगा, आपके लाइफस्टाइल पे होगा। आपको न्यू जॉब मिल सकती है, आपके न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, या कुछ आप ऐसा नया स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको कल को सक्सेस देगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए ऑलरेडी आपको ये सक्सेस इसी मंथ से नज़र आएगी, चेंजेस नज़र आएंगी। हो सकता है आप ज़्यादा सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाइसिस के लिए है कि अपने मुंह को आपने बंद रखना है, ठीक है। जस्ट जिप इट। आप जो कुछ करने वाले हैं, जस्ट डोंट टेल एनीबॉडी। अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, आप कुछ रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, मे बी समवन इज़ कमिंग, आपकी शादी हो रही है, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, आपके लिए न्यूज़ यहाँ पे ये है कि आप जिसके साथ भी शेयर करेंगे, आप भी केयरफुल रहिएगा कि फिर वही इंसान जो है वो आपके बारे में गॉसिप्स करेगा और काम आपका होते होते वहीं पे रह जाएगा, अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा, ठीक है। एंड यू नो इट बेटर, वाटर साइंस। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। न्यू लव इज़ कमिंग। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कुछ प्रपोजल की भी यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। रिश्ता आने के चांसेस हैं, रिश्ता बनने के चांसेस हैं, रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस हैं। आप लोग जो सिंगल हैं उनमें से ये हो सकता है, मे बी यू आर फॉलोइंग फॉर समवन, मे बी यू अट्रैक्टिव टू समवन, या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, वो इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। तो चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं, चेंज हो रही हैं। यहाँ पे ग्रीम रीपर है, नो सेकंड चांसेस। मुझे नहीं लगता कि आप अपने से काफ़ी सारे लोग अपने एक्स के पास जाने वाले हैं, एक्स को एक्सेप्ट करने वाले हैं। मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ, मेजोरिटी ऑफ यू आर डन विद योर पास्ट और एक्स, क्योंकि अब आपको न्यू रिलेशनशिप चाहिए, न्यू फ्रेंडशिप चाहिए, न्यू आप आइडियाज़ करने वाले हैं, न्यू काम करने वाले हैं। आपके अपने अंदर भी काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंजेस नज़र आ रही हैं। आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को ग्रो कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे, आपका माइंडसेट ग्रो होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको कोई अपने जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में आपको कोई पोजीशन मिल सकती है, अथॉरिटी मिल सकती है, या आप ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छा टाइम है कि आप कुछ आगे डिसाइड करने वाले हैं अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जो पास्ट में हो गया, जो कर लिया, गुजर गया, हो गया, मट्टी डालें उस पर आप, क्योंकि हो सकता है चीज़ें आपके लिए वही सेम रिपीट नहीं होंगी। अब आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या चेंजेस आनी है, इन चीज़ों के बारे में आपने सोचना है। अदरवाइज़ अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे, पास्ट वाले लोगों का वेट करेंगे और लोगों को अलाउ करेंगे कि वो इस तरह से दोबारा बार बार धिक्के खाएंगे, बार बार धोखे खाएंगे, बार बार आप किसी को मौका देंगे, वो इंसान आपके साथ बार बार वही सेम सिचुएशन करेगा। इट्स टाइम टू ग्रो अप, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो। इमोशनली मैं बात कर रही हूँ, किसी के इमोशंस में आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अपने लिए डिसीजन खुद लें, अपनी लाइफ के अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो आपके लिए एडवाइस यही है कि वो बहुत ज़रूरी है। लव इज़ कमिंग डेफिनेटली। जिनको लव का इंतज़ार है, पार्टनर का इंतज़ार है, शादी का इंतज़ार है, इट्स कमिंग, इट्स ऑन द वे। और जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए, इट विल बी लाइक दैट। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, हील करना पड़ेगा और पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। सो गुड लक। नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। आप लोगों के लिए जो ये वाला मंथ है वो काफ़ी गेट टुगेदर में, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी फैमिली के साथ, या जो भी आप वर्क कर रहे हैं, या जिस जहाँ पे भी आपका टाइम ज़्यादातर स्पेंड होता है, वो आपका इस तरह से बिजी रहने वाला है, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, बोर फील कर रहे हैं, उनको लगता है उनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है। इट्स टाइम टू सोशल, अपने आप को सोशलाइज करें। आई नो यूर अ कैंसर, यूर वेरी इंट्रोवर्टेड, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपने तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ उठें, बैठें, या अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में पुट करें जहाँ पे आपको लगता है कि आपको वहीं उसी तरह के लोग जो हैं वो फ्रेंड्स या आपको लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, यू हैव टू मेक द फ्रेंड्स। आपको डेफिनेटली इस तरह के फ्रेंड्स अब बनाने पड़ेंगे जिनके साथ आपका माइंड सेट मिलता हो। और अगर आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है फ्रेंड्स और फैमिली, इस तरह से आपका जो ये वाला मंथ है वो काफ़ी बिजी रहने वाला है। गेट टुगेदर भी हो सकती है, कहीं पर इन्वाइटेड भी हो सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा भी सकते हैं, या फैमिली के साथ, वो वाला टाइम आपका अच्छा स्पेंड हो रहा है। लेकिन ओवरऑल फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप, जब आपका अपना अलोन टाइम होता है, वहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी लोनली फील करते हैं, आपको लगता है नो बडी अंडरस्टैंड यू, इवन योर फ्रेंड्स और फैमिली। तो वो जो आपका टाइम है, उसमें जब आप अपने आप को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाते हैं, उसी में ही आप खुद, वही चीज़ आप खुद हैं, यू आर दैट रियल पर्सन। तो उसमें अपने आप को इन नेगेटिव थाट से
निकालें, अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दें, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ ब्लेमिंग और अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक करना बंद करें। चीज़ों को पर्सपेक्टिव को समझें, एक्सेप्ट करें। आई नो योर वाटर साइन, सो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी है चीज़ों को एक्सेप्ट करना, पास्ट को रिमूव करना, पास्ट को एक्सेप्ट करना, किसी को माफ़ करना, किसी को भूल जाना। आई डोंट नो, हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं, सैड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट हो सकता है, आपको ये हो सकता है कि गलती आपकी है, जो भी है व्हाटएवर। ये चीज़ें आप परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। पास्ट इज़ द पास्ट, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपके किसी पुराने दोस्त के साथ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ अगर कोई इशू हुआ था तो वो वहाँ पे रिकनेक्शन के चांसेस हैं, बट ओवरऑल डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर बार बार ऐसे लोगों को अलाउ करेंगे वो बार बार आपको हर्ट करेंगे। इट्स टाइम टू बी स्ट्रांग। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रांग रखें, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना। आपकी इवन फैमिली भी ऐसी हो सकती है जो आपको हर्ट कर रही है। यू इवन विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, आप होते तो हैं दोस्त और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बट यू स्टिल फील लोनली। तो थिंक अबाउट इट। जब आप अलोन होते हैं आप सोचें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आप क्यों लोगों को इस तरह से अलाउ कर रहे हैं, इवन हुएवर दीज पीपल आर। तो मे बी यू नीड टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। या इस मंथ में हो सकता है थोड़ा सा आप फील करें। कैरियर वाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपके लिए यहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आ रही है, कोलैबोरेशन हो सकती है, आपका सक्सेस फाइनेंशियली मे बी यूर फाइन, यूर स्टेबल, मनी इज़ फाइन। लेकिन आप मनी मैनेजमेंट को देखना है, ठीक है। अचानक कोई खर्चा भी निकल के आ सकता है जो आपको करना पड़े, या आपने ये सोच समझ के अपने जो पैसे हैं वो फ्रेंड्स और फैमिली को देने हैं। ये भी हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट में आपने देखना है, या पार्टनर को, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बैलेंस रखना है आपने। आप में से काफ़ी सारे लोग किसी स्पेशल पर्सन का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है यूर फीलिंग सिंगल, अलोन। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो ओवरऑल गुड जाएगा, लेकिन अगर उसमें फ्रेंड्स की या फैमिली की इंटरफेरेंस रहेगी तो मे बी यू नीड टू थिंक अबाउट इट। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आपका जो रिलेशनशिप होता है वो आपका अपना रिफ्लेक्शन होता है उसमें, कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और जब नेक्स्ट पार्टनर आपके साथ उस तरह से बिहेव कर रहा होता है, दैट्स योर वुंड्स। वो आपको मिरर करते हैं जो आप खुद होते हैं रियलिटी में, जो आप खुद फील करते हैं। इफ़ समबडी इज़ रियली मेकिंग यू फील, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, इज़्ज़त नहीं कर रहा, इसका मतलब आप भी नहीं कर रहे। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। हेल्दी बाउंड्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो कुछ भी है। अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको हर्ट करेगा, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। सो ये ओवरऑल आपकी इस मंथ की। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। अच्छा, आप लोगों के लिए इस मंथ में ये हो सकता है कि आप चीज़ें सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप सैबोटाज कर रहे हैं, सेल्फ सैबोटाजिंग। मतलब आपको लगता है यू कांट डू इट, तो थोड़ा सा अपने माइंड को आपने रिलैक्स रखना है। मेडिटेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, जो चीज़ जिस चीज़ से भी आप ऊपर वाले के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंड करने की कोशिश करें, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश करें, हील करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बेसिकली अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आप चीज़ों में स्टक हो चुके हैं, या आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं चीज़ों को, और फिर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो तब आप लाइक यू आर कांट डूइंग इट। ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्द लूज़ जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बहुत जल्दी लूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ में, तो उसकी वजह से आपका कोई कैरियर का कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो उन चीज़ों को आपने चेक करना है इस मंथ में। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी डीप होंगी और आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रही हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, ग्रोथ के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ख्याल रखिएगा, या किसी और की हेल्थ इस मंथ में हो सकता है आपकी फैमिली में, या आपकी हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप में से कुछ लोग फैमिली से रिलेटेड जो है आपकी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं इस मंथ में, उनके साथ फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, ठीक है। फाइनेंशियल चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो सकती है हस्बैंड वाइफ में, या आप अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तब भी हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज़ है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी को आपकी हेल्प ज़रूरत हो, आपकी अपनी फैमिली में से या किसी की, वो आपको रीच आउट करेंगे। ओवरऑल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है यू आर सिंगल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं, ना तो आप इससे निकल सकते हैं, ना आप इसमें खड़े हो रहे हैं, या आपको ये नहीं समझ आ रही कि शादी करनी भी है या नहीं करनी है, जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए आपको नहीं समझ आ रही, यू आर कन्फ्यूज बेसिकली। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अभी तक अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, शायद पास्ट वाले सिचुएशन से, या आपको शायद अभी भी वेट है किसी ऐसे इंसान का, लगता है कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगी उस इंसान के साथ, लेकिन उस इंसान की तरफ से कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। इस मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शॉक कर सकती हैं। मे बी यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स समवन और समथिंग, लेकिन ओवरऑल आप अपने पैशन को जो है वो वर्क में, क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें आपको रिजल्ट भी नज़र आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको शॉक और सरप्राइज़ कर सकती हैं। अब आई होप कि ये आपके लिए अच्छा सरप्राइज़ हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको किसी के मतलब आपने कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लैरिटी देंगी। सो गुड लक।